नमस्कार दोस्तों, ट्रेड विद विशाल में आपका स्वागत है। हम आज बात करने वाले हैं कि कल के लिए हमारा मार्केट का एनालिसिस क्या रहेगा और आज के लिए हमारा मार्केट का एनालिसिस क्या था और उसको हमने कैसे डील करने की कोशिश की। ठीक है, चलिए चलते हैं। आज रात को यूएस का जो ट्रम्प का टैरिफ वगैरह का अनाउंसमेंट है, तो वो भी है, तो मार्केट में वॉलेटिलिटी रह सकती है कल के लिए, या फिर किसी एक डायरेक्शन में मूव आपको अच्छा खासा मिल सकता है, तो वो भी ध्यान में रखिएगा। जो टैरिफ वगैरह का है वो न्यूज़ आता है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि क्या हो सकता है मार्केट में कल के लिए। ठीक है, तो आज के लिए हमारा मार्केट का एनालिसिस क्या था, तो 23,200 के ऊपर निकलेगा तो आपको 23,270 एंड 320 तक का आराम से आपको मूव मिलेगा, और आपको मूव मिला भी है, अच्छा खासा सुबह सुबह मूव मिला है। एंड डाउन साइड के लिए 23,140, जो उसके नीचे मार्केट गया ही नहीं है। ठीक है, तो सुबह तो हल्का सा 40-50 पॉइंट के आसपास गैप अप खुला एंड मार्केट में लेवल रिटेस्ट किया एंड अगेन वहां से अच्छी खासी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई एंड अगेन फिर से सेलिंग, फिर से बाइंग एंड पूरा दिन वहीं पे साइडवेज निकाल लिया। ठीक है, तो अब एक चीज नोटिस करिए कि यहाँ पे कंटिन्यूसली 20 EMA पे सपोर्ट ले रहा था मार्केट, पहले गैप अप खुला एंड हल्की सी सेलिंग आई एंड बाद में 20 EMA पे सपोर्ट लेके एक बुलिश मारूवेजू कैंडल बनाई एंड अगेन यहाँ के ऊपर पे भी अच्छा खासा मार्केट गया है, अराउंड 240-50 पॉइंट के आसपास मार्केट ने मूव दिया है। जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए तो अच्छा ही है क्योंकि वो निकल जाते हैं। मैंने भी आज एक ऑप्शन बाइंग में स्कैल्पिंग की थी। यहाँ पे मैंने स्विंग आइडेंटिफाई करके यहाँ पे एंट्री ली थी एंड यहाँ पे जाके मैंने इस कैंडल के, ये रेड वाली जो कैंडल है इसके यहाँ के आसपास मैंने वो ट्रेड निकाल दिया था। मान के चलिए 30-40 पॉइंट के आसपास मैंने कैप्चर किया है आज। डाउन साइड के लिए मैंने ये लेवल रखा था कि इसके नीचे जाएगा तो पुट साइड की एंट्री लूंगा। थोड़ी बहुत स्कैल्पिंग में ऑप्शन बाइंग में करता हूँ, लेकिन जनरली मेरा काम ऑप्शन सेलिंग का रहता है, तो मैं ऑप्शन सेलिंग ही ज़्यादा प्रेफर करूँगा क्योंकि उसमें भी अगर मार्केट साइडवेज रह जाता है तो भी थीटा डिक्का का भी हमको फायदा बेनिफिट हो जाता है, तो इसीलिए मैं मोस्टली तो ऑप्शन सेलिंग ही करता हूँ। लेकिन कभी कभी सुबह सुबह जब मार्केट में बहुत ऊपर नीचे होता है तब तो मैं ऑप्शन बाइंग के थोड़ी बहुत लो क्वांटिटी में बाइंग करके प्रॉफिट निकाल देता हूँ। ठीक है, तो एक आप चीज नोटिस करिए, यहाँ पे एक ग- कल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनी थी एंड आज उस कैंडल में पूरी कैंडल ग्रीन कैंडल समा गई। मतलब कि यहाँ से अभी मार्केट ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, कुछ कह नहीं सकते। वैसे भी ट्रम्प का टैरिफ का अनाउंसमेंट है, तो उस पे डिपेंड रहेगा कि क्या हो सकता है एंड रात को जब एफआईआई का डेटा आएगा तो उसको देख के पता चल जाएगा कि मार्केट का डायरेक्शन कल क्या रह सकता है। तो कल एफआईआई ने अच्छी खासी सेलिंग क्वांटिटी ऐड की थी, तो वो भी आज देखिए मार्केट में पहले गैप अप खुलने के साथ हल्की सेलिंग आई, फिर यहाँ पे उन लोगों ने बाय किया, मतलब कि अपनी क्वांटिटी निकाल दी होगी, तो एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनी, अपसाइड का ट्रेंड मिला एंड अगेन यहाँ से उन्होंने अपनी क्वांटिटी और निकालने के लिए यहाँ पे अ, एक अच्छी खासी सेलिंग दिखाई। ठीक है, तो ये सब होता है एंड ये अपना 5 EMA सेटअप भी है। तो ये 5 EMA सेटअप भी है, तो जिसने 5 EMA सेटअप के बारे में नहीं जाना है तो एक बार जाके मेरी वीडियो देखना स्ट्रेटजी वाली में, तो उसमें आपको मैंने डिटेल्स में समझाया कि 5 EMA स्ट्रेटजी कैसे काम करती है, उसमें आपको कैसे ट्रेड लेना है। और 3 कैंडल के बारे में वही बता है, जो गोल्डन कैंडल है वो 5 EMA बेस्ट काम करती है, उसका बैक टेस्टिंग भी कीजिए एक बार के लिए एंड अगेन प्रैक्टिस कीजिए एंड ट्रेड कीजिए, आपका ट्रेडिंग अच्छा खासा इम्प्रूव होगा। पेशेंस का गेम है। ठीक है गाइस, तो चलिए कल के लिए हमारा मार्केट का एनालिसिस क्या रहेगा एंड देखते हैं। तो
आज एक अच्छी खासी लास्ट में 3 बजे के बाद अच्छी खासी बाइंग दिखने को मिली है। सभी कुछ कह नहीं सकते कि क्या हो सकता है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे आप देखिए कि 200 एंड 100 ये में, एक सेकंड में ये 5 ये में काटा देता हूँ। अच्छा, 200 एंड 100 ये में दो पास पास में है, एंड नीचे के लेवल पे 50 ए में एंड 20 ए में ये पास पास में है। इस दोनों रेंज के बाहर ही आपको एक बड़ा मूव मिल सकता है, वरना मार्केट यहीं पे ही साइडवेज निकाल देगा इस रेंज के 23,400 एंड डाउन साइड के लिए 23,100 100 इस रेंज के आसपास ही पूरा साइडवेज निकल सकता है। तो ध्यान में रखिएगा भाई। चलिए आते हैं कल के लिए हमारा एनालिसिस क्या रहेगा। तो कल के लिए एवरेज क्लोजिंग आई है 23,330 की, यहाँ के आसपास की एवरेज क्लोजिंग आई है। तो अपसाइड के लिए 23,360 का लेवल ध्यान में रखिएगा। इसके ऊपर निकलेगा तो फर्स्ट मूव आपको 23,400 तक का मिल सकता है, एंड सेकंड मूव 23,480 तक का आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, एंड डाउन साइड के लिए 23,320 का लेवल, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो नहीं नहीं, ये 320 छोड़िए, 300 पकड़ के चलिए तो बेटर रहेगा। ठीक है, 300 का लेवल ब्रेक करता है तो फर्स्ट मूव आपको 240 तक का मिल सकता है, एंड सेकेंड मूव आपको 160 तक का आराम से मिल जाएगा, 180। एंड 180 का लेवल ब्रेक किया तो 100 तक का मूव पॉसिबल है। ये आते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन में। हम्म तो अच्छी खासी कॉल राइटिंग भी अनवाइंडिंग हुई है, एंड पुट राइटिंग भी अनवाइंडिंग हुई है। दोनों साइड आज मार्केट में अनवाइंडिंग कॉल राइटिंग भी हुई है, एंड पुट राइटिंग भी अनवाइंडिंग हुई है। तो ये लोग मान के चल रहे हैं कि कहीं ट्रम्प का टैरिफ वगैरह का कुछ आ जाएगा, मार्केट बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुल सकता है। इसकी वजह से इन लोगों की आज अनवाइंडिंग हुई है, रिस्क लेना नहीं चाहते, इसीलिए आज ये लोगों अपनी पोजीशन काट के गए। फिर भी 23,300 पे कॉल राइटिंग अच्छी खासी है, एंड 23,500 भी पुट राइटिंग अच्छी खासी दिख रही है। अगर मार्केट कल 23,300 यानी कि 23,360 या 400 को रिक्लेम करेगा तो इन लोगों की अनवाइंडिंग हो जाएगी 23,300 वालों की, और इनकी अनवाइंडिंग के लिए आपको एक दूसरा मूव 23,480 तक का आराम से मिल सकता है। डाउन साइड के लिए, तो डाउन साइड के लिए 23,500 अगर 23,300 का लेवल ब्रेक करेगा तो इन लोगों की अनवाइंडिंग हो जाएगी। आज कॉल के प्रीमियम इतने नहीं बढ़े हैं, बल्कि मार्केट 150 पॉइंट अप है। फिर भी आप देखिए इतना कुछ पॉइंट में इंक्रीमेंट नहीं आया है, मतलब कि इतने कुछ खास पॉइंट बड़े नहीं है। एंड पुट राइट पुट शॉर्ट पुट में अच्छे खासे प्रीमियम दिखे हुए, और कल रही बात कि निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो वही देखिए कि 20 एट द मनी पे 23,300 एंड 300, हाँ 23,350 50 एंड 90 पॉइंट है। तो वो मतलब कि ये प्रीमियम देख के ऐसा लग रहा है कि कल शायद मार्केट साइडवेज रह सकता है, साइडवेज कल मार्केट रह सकता है। प्रीमियम ऑलरेडी दिखे हो चुके हैं। अगर कल प्रीमियम 10 बजे तक आप ट्रैक करना, अगर प्रीमियम कल इंक्रीज करते हैं तो समझ लीजिए कि मूवमेंट, बड़ा मूवमेंट मिल सकता है। अगर प्रीमियम ये इनसे भी कम हो जाते हैं तो कोई मूव आपको मिलेगा नहीं, कल मार्केट पूरा साइडवेज रह जाएगा। लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि ट्रम्प का टैरिफ का अनाउंसमेंट है, तो उस पर डिपेंड करेगा कि क्या हो सकता है। ठीक है, आते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में हमने कल लेवल लिया था 50,900 एंड डाउन साइड के लिए 5760। मार्केट खुला ही ऊपर, एंड 51,000 एंड 51,000 के ऊपर निकलेगा तो 51,200 तक का आपको मूव मिल सकता है। आराम से आपको 51,200 तक का मूव मिला है।
तो पहले खुलने के साथ ही अच्छा खासा बाइंग बैंक निफ्टी में बाइंग देखने को मिला, निफ्टी में सेलिंग थी। अगेन ये मार्केट में बुलिशनेस आया। यहाँ पे किसी ने ट्रेड लिया होगा 51,000 पे, तो यहाँ पे आराम से उसका अच्छा खासा प्रॉफिट 200 पॉइंट का मिला होगा। एंड यहाँ से फिर से सेलिंग, अगेन 51,000 पे सपोर्ट लिया एंड यहाँ से मार्केट में अच्छी खासी बाइंग आई है। तो अभी कल के लिए बैंक निफ्टी में कौन सा लेवल ध्यान में रखेंगे, तो कल के लिए 51,400, अगर मार्केट 51,400 के ऊपर निकलता है तो फर्स्ट मूव आपको मिल सकता है 51,500 तक का, सॉरी 51,500 का, एंड सेकंड मूव 51,650 तक का आपको आराम से मिल सकता है। यहाँ तक तो ये 100 पॉइंट का तो ये आराम से मिलेगा, लेकिन यहाँ से अगर अच्छा खासा आपको बुलिशनेस दिख रहा है तो आप यहाँ पे एसएल ड्रिल कर लेना कॉस्ट टू कॉस्ट, एंड ये 650 तक का आपको मूव मिल जाएगा। सॉरी गाइस, डाउन साइड के लिए तो 51,380 का लेवल ध्यान में रखिए। अगर 51,280 का लेवल ब्रेक करता है तो फर्स्ट मूव मिलेगा 51,120 तक का, एंड सेकंड मूव मिलेगा 51,920 तक का, आपको आराम से मूव मिल सकता है डाउन साइड के लिए। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं। तो आज बैंक निफ्टी में भी कॉल राइटिंग में अनवाइंडिंग हुई है, अच्छी खासी अनवाइंडिंग हुई है, एंड पुट राइटिंग में वह ऐड हुए हैं, मतलब कि ये लोग मान के चल रहे हैं कि मार्केट बुलिश हो सकता है। वैसे भी ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये वैसे भी होल्ड कर सकते हैं, मैनेज कर लेंगे कुछ किसी भी तरह, तो इसका कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन वह ऐसा दिख रहा है कि कल शायद मार्केट में एक बुलिशनेस आ सकता है, तो देखते हैं अभी होता है क्या। ठीक है, आते हैं अदर इंडेक्स में। तो सेंसेक्स सेंसेक्स में क्या लेवल दिए थे, तो 76,150, अगर 76,150 के ऊपर निकलेगा तो आपको अच्छा खासा मूव मिलेगा डाउन साइड के लिए 75,900 का। अभी कल के लिए 76,700 आप पकड़ के चलिए, 76,700, एंड डाउन साइड के लिए 76,500, इस दोनों रेंज के बाहर ही कोई ट्रेड सर्च करिएगा। ठीक है गाइज, आते हैं मिड कैप निफ्टी में। मिड कैप निफ्टी में भी कल हमने दिया था 11,420 एंड 11,360, तो आज ऑलमोस्ट मिड कैप निफ्टी में अच्छी खासी रिकवरी दिखने को मिली है, मतलब कि अच्छा खासा बुलिशनेस मिला है दूसरे इंडेक्स की कंपैरिजन में। ये मिड कैप निफ्टी 2% भागा है आज। तो अभी कल के लिए क्या लेवल ध्यान में रखेंगे, तो कल के लिए फर्स्ट है 11,620, एंड डाउन साइड के लिए 11,570 पकड़ के चलिए। अगर 570 का लेवल ब्रेक करता है तो एक डाउन साइड के लिए आपको मूव मिल सकता है। फिर निफ्टी में 24,780, एंड डाउन साइड में 24,720, इस रेंज के बाहर ही कोई ट्रेड सर्च करिएगा। ठीक है गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मैं अभी आगे बहुत कुछ आपको सिखाने वाला हूँ, धीरे धीरे करके मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, और मैं अभी ट्राई करने वाला हूँ कि हर रोज लाइव लाइव आके आपको लाइव ट्रेड, आपको लाइव एनालिसिस दूँ। और इंडियन मार्केट का तो पता नहीं, लेकिन क्रिप्टो मार्केट का मैं आपको लाइव एनालिसिस जरूर दूंगा। ठीक है, तो हो सके तो गाइस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।